So hi everyone, once again welcome back to my channel. My name is शशि कुमार. Currently I'm pursuing my third year of MBA. तो यार सबसे पहले चीज़ कि इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि तुम पहले कूल हो जाओ. मुझे पता है कि तुम्हें स्ट्रेस में हो, तुम्हारे ऊपर बहुत स्ट्रेस है, तुम्हें एग्ज़ाम का बहुत टेंशन हो रहा है, लेकिन सबसे पहले चीज़ कि तुम कूल हो जाओ. क्योंकि जब तक तुम कूल नहीं होगे, तुम्हें आगे क्या करना है, कैसे करना है, क्या छूटा हुआ है, किसको सही तरीके से कंप्लीट करना चाहिए, ये प्लान नहीं कर पाओगे. और अगर तुम लास्ट के समय में स्ट्रेस होके सही तरीके से काम नहीं कर पाए तो तुम्हारा ड्रीम पूरा नहीं हो पाएगा. ये एक बहुत बड़ी रियलिटी है जो मैंने तुम्हें बताया है ना. तो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह कूल होके आराम से इस वीडियो को देखना. 5 से 10 मिनट मैं तुम्हारा लूँगा और एक बहुत ही अच्छा चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगा जो तुम्हें अभी इस समय में करनी चाहिए. एक प्लान्ड वे में काम आगे मुझे करनी है 5 से 6 दिन. ठीक है. तो यार मैंने भी ना लास्ट के समय में मैंने भी काफ़ी कुछ चीज़ें रिवाइज़ करा था. 4 से 5 दिन में मैंने पूरा नीट का सिलेबस रिवाइज़ कर लिया था, पूरा का पूरा. और वही चीज़ मैं तुम्हें बताऊंगी कि आखिर कैसे 4 से 5 दिन में, मतलब लाइक 3 मई से लेके 6 मई का मैंने टारगेट रखा है. और इसमें पूरा का पूरा नीट का सिलेबस जो भी आ रहा है उसको तुम खुद रिवाइज़ कर लोगे. मैं तुम्हें एक प्लानिंग दूंगा. ठीक है. क्योंकि देखो 80% सिलेबस तुमने कंप्लीट कर रखा है और तुम्हें पता भी चल गया होगा कि यार मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा. बेसिकली तुम्हें हर चीज़ पता चल गया होगा. ठीक है. तो उसी चीज़ को थोड़ा सा और शार्प करने के लिए इस वीडियो में मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताऊँगा. तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ना कि आखिर हमें इस समय में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. ठीक है. तो हमें बेसिकली सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमारे अपने NCERT, जो सबसे मोस्ट फेवरेट बुक होता है ना कि नीट स्टूडेंट के लिए, वो होता है उसका NCERT, क्लास टीचर का नोट्स. और जो शॉर्ट नोट्स हम लोगों ने खुद से बनाया होगा वो शॉर्ट नोट्स. 3 चीज़, हमारा NCERT, क्लास नोट्स एंड तुम्हारा खुद का बनाया हुआ कोई नोट्स, फॉर्मूला नोट्स, शॉर्ट नोट, मिस्टेक नोट्स, वो तुम्हारा खुद का बनाया हुआ. उन सब चीज़ों पे बस फोकस करना है. ध्यान सुनो, मैं जो बता रहा हूँ एकदम परफेक्ट है. ठीक है. इन सब चीज़ों पे फोकस करना है. बायोलॉजी में तो बेसिकली तुम्हें स्ट्रिक्ट रहना है NCERT एंड शॉर्ट नोट्स पे, NCERT एंड तुम्हारे क्लास नोट्स पे. ठीक है. करना कैसे है कि अभी से लेके मैं तुम्हें 4 दिन का एक टारगेट दूंगा. ठीक है. मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर रखा है, एकदम सटीक प्रिपेयर करा है जो तुम यूज़ कर सकते हो. ठीक है. तुम्हें ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स का कि जब भी तुम इस समय में क्या होता है ना, हम लोग पैनिक बहुत होते हैं, लिटरली बहुत होते हैं, और हमें समझ में नहीं आता कि कैसे करना चाहिए. तो जब भी तुम पढ़ाई शुरू करना ना, तो सबसे पहले एक टाइम सेट करना कि अगले 1 घंटा, अगले 2 घंटे मुझे क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. ठीक है. तो विथ स्मॉल ब्रेक्स रिकॉल बिटवीन ईच चैप्टर, ये भी मैंने लिखा है कि जब तुम पढ़ाई शुरू करना, जैसे एक चैप्टर तुमने पढ़ा, ठीक है, एक चैप्टर बायोलॉजी का रिवाइज करा, फिजिक्स का एक चैप्टर रिवाइज करा, कुछ भी करा, तो उसके बाद बीच में एक छोटा सा गैप लेना. उस गैप में क्या करना कि जो चैप्टर तुमने पढ़ा उसको रिकॉल करना. बिकॉज रिकॉल करना जरूरी है इसमें. तुम तो लास्ट में क्या होता है कि हमारा एफिशिएंसी बहुत होता है, हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन दिमाग में बहुत कम रहता है क्योंकि हम लोड बढ़ा देते हैं. तो उसके लिए हमें रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है. तो हर चैप्टर के गैप पे एक बार रिकॉल करना. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ. दूसरा पॉइंट, डू नॉट स्विच टू अदर सब्जेक्ट विदाउट कंप्लीटिंग द प्रीवियस वन. देखो अभी लास्ट के समय में क्या होगा ना, तुम जब पढ़ाई शुरू करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर ऐसा महसूस होगा यार कि छोड़ो, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोड़ते हैं इसको, ये तो आता है यार, क्या पढ़े इसको, अरे यार इसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं. मतलब लाइक ऐसा कुछ नहीं करना. चलो कुछ और पढ़ लेते वाला काम नहीं करना. हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो तुम्हें हर एक टॉपिक को पढ़ाई करना इस समय. ठीक है. तो हर एक टॉपिक को उसी हिसाब से रिवाइज करना कि ऐसा नहीं कि एक टॉपिक को बहुत टाइम दे रहा और दूसरे को पूरा स्किप कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना. ठीक है. एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. गो थ्रू ईच एंड एवरी टॉपिक जो आज तक तुमने पढ़ा होगा पूरे प्रिपरेशन के फेज में, 2 साल में जो भी पढ़ा होगा, हर एक चीज़ को एक बार गो थ्रू कर लो. हर एक चीज़ को, ठीक है, एक बार गो थ्रू कर लो. ठीक है. प्लीज़ डोंट स्ट्रेस टू मच. मैंने तुम्हें 10 बार 100 बार बोलूँगा, प्लीज़ स्ट्रेस मत लेना. स्ट्रेस लोगे तुम्हारा एग्ज़ाम ख़राब चला जाएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा प्रिपरेशन ख़राब चल जाएगा. अगर तुम शांत दिमाग से सोचोगे ना कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या छूटा हुआ है, किसको कंप्लीट करना चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से आइडिया मिलेगी. ठीक है. डोंट कन्फ्यूज़ एंड डोंट ओवर थिंक. तुम्हें कौन सा टॉपिक तुम्हारा वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये सब चीज़ तुम्हें प्लान कर लिए होगे, तो उसी पे तुम्हें काम करनी है. ठीक है. जो टॉपिक लगता है कि भूल गया हूँ उसको रिवाइज करना. लास्ट के समय में क्या होता है भैया, बहुत कुछ भूलते हैं, हम भी भूलते थे यार, हम भी भूलते थे, कोई बात नहीं, लेकिन
जो चीज़ तुम्हें लग रहा है कि भूल रहे हो उसको जाके रिवाइज कर लो। जो चीज़ तुम्हें लग रहा है कि भूल रहे हो उसको रिवाइज करो, क्योंकि भूलते हैं रिवाइज करते हैं, है ना। अगर रिवाइज नहीं करो तो ये तुम्हारा गलती है, ठीक है। और जो तुम्हें लगता है कि आता है उसको भी एक बार रिवाइज करना, ठीक है। जो टॉपिक तुम्हारा बहुत अच्छा है उसको अच्छे से रिवाइज कर लो और मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारा वहीं से आएंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला है कि जो टॉपिक तुम्हें लगता है कि यार ये तुम्हारा बहुत अच्छा है, इससे क्वेश्चन आएगा तो हम बना ही लेंगे, उस टॉपिक को एक बार ज़रूर पढ़ना, क्योंकि वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। मैक्सिमम मार्क्स तुम्हारा उसी टॉपिक से आएगा, ठीक है। तो उस टॉपिक को एक बार तुम्हें रिवाइज करना है, उसके शॉर्ट नोट्स जो तुमने बनाया हो उसका क्लास नोट्स एक बार पढ़ लेना और कुछ एक आध क्वेश्चंस भी उसमें से देख लेना, एटलीस्ट जो तुम्हारे क्लास नोट्स में होंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, इस समय में यूट्यूब पे क्रैश कोर्स वगैरह वाला जो वीडियोस होता है उस पे मत भागना। तुम खुद से जो रिवाइज करोगे वही चीज़ तुम्हें उस समय याद रहेगी दिमाग में, वही चीज़ तुम रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोला, इसको अपनाना चाहते हो तो अपना लेना, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यार मैंने एक प्लान करा है, ठीक है। 3 मई से लेके 6 मई तक एक डेली टारगेट्स के फॉर्म में, लाइक तुम खुद से काम करोगे उसमें मैं बता रहा हूँ कैसे तुम रिवाइज कर लोगे पूरा का पूरा, जैसे मैंने भी करा था। 3 मई से लेके, ठीक है, वर्क ऑन योर क्लास 11th बायोलॉजी। 3 मई को तुम क्लास 11th के बायोलॉजी पे काम करोगे। करना क्या है कि तुम्हें यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3, ठीक है, एनसीईआरटी कंटेंट का एक पेज तुम रिवाइज कर लोगे। रिवीजन ऑफ बायोलॉजी एनसीईआरटी, तुम्हें करना क्या है उसमें ध्यान सुना, बस 2 मिनट और लूँगा मैं तुम्हारा। ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, ऑल हाईलाइटेड पॉइंट्स जो तुमने खुद से हाईलाइट करा हो या फिर एनसीईआरटी में पहले से हाईलाइट होगा, ऑल योर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुमने खुद से एनसीईआरटी में लिखा होगा वो सारा पॉइंट्स, ऑल द टेबल्स, ऑल द एग्जांपल्स, ऑल द डेट्स, ऑल द साइंटिस्ट नेम्स, ये सब कुछ मैंने खुद भी प्रोवाइड कर रखा है मेरे टेलीग्राम चैनल द एप्रन बॉय, उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैंने एनसीईआरटी के जितने भी नेम्स हैं, जितने भी डेट्स है, जितने भी फार्मूला है, जितने भी साइंटिस्ट का नेम है, हर एक चीज़ का मैंने पीडीएफ एनसीईआरटी में दे रखा है, तुम उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो तुम्हें करना क्या है, एनसीईआरटी के ये सारे चीज़ को सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, एक बार रिवाइज करना। कैसे, देखो पेज खोलोगे, हर पेज पे 5 से 6 मिनट देना और देखना कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या तुम भूले थे, क्या भूल सकते हो, क्या याद करना बहुत ज़रूरी है। लाइक एक पेज पे 2 से 3 मिनट भी दोगे ना तुम्हारा काम हो जाएगा। इस प्रकार से हर एक पेज को तुम्हें पलट लेना है एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th का 3 मई को, ठीक है। और साथ ही में तुम्हें और भी चीज़ करना है कि मेमोरी बेस्ड चैप्टर जो होगा उसको तुम पहले कर लेना, लाइक मॉर्निंग वाले सेशन में मेमोरी बेस्ड चैप्टर कर लेना सुबह सुबह, क्योंकि याद कर, उससे क्या होगा ना, तुम अगर सुबह सुबह मेमोरी बेस्ड चैप्टर कर लेते हो रात में एक बार और रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली इस समय में ना कुछ और मत करना, पढ़ो रिकॉल करो, पढ़ो रिकॉल करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, पढ़ो रिकॉल करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्लास 11 का फिजिक्स भी आज के दिन ही रिवाइज कर लेना 3 मई को, ठीक है। क्लास 11 का फिजिक्स, इसमें तुम्हारा नोट्स होगा, कंप्लीट नोट्स रिवीजन विथ फॉर्मूला। देखो फिजिक्स का फॉर्मूला भी मैंने दे रखा है, तुम्हें टेलीग्राम पे जाके चेक करना, तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। 4 मई को तुम्हें यूनिट 4, यूनिट 5 बायोलॉजी का रिवाइज कर लेना है और क्लास 12 का फिजिक्स रिवाइजन करना है। वो अपने नोट्स से, नोट्स के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस तुम वहाँ पे एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। इतना काम तुम्हें 4 मई को करना है। और टाइम बचता है तो ऐसा नहीं कि सो जाना, तुम और भी कुछ एक्स्ट्रा करो, क्योंकि वो तो तुम्हारे अंदर है, सिलेक्शन तुम्हें लेना है। मैं तो बस एक आइडिया दे रहा हूँ, आइडिया को इम्प्लीमेंट तुम्हें करना है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स तुम्हें लगाना है, ठीक है। 5 मई को तुम्हें क्या करना है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करना है, ठीक है। वो भी तुम्हें अपना नोट्स से, तुम्हारे नोट्स जो टीचर के नोट्स होंगे उस नोट्स से रिवाइज करना है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी के 4 चैप्टर लास्ट वाला पढ़ लेना, ठीक है। वो तुम्हें पढ़ लेना, एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना। और बाकी ऑर्गेनिक का जितने भी नेम रिएक्शन से लेके नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, हर एक चैप्टर को तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अपने नोट्स से एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। एक बार नोट्स लेके बैठना और पूरा का पूरा नोट्स को एक टाइम दे देना कि 4 से 5 घंटा में मुझे पूरा नोट्स रिवाइज करना। बीच में 1-2 ब्रेक ले लेना खाने पीने का, लेकिन पूरा नोट्स 1 शॉट में रिवाइज करना, ठीक है। तुम रिलेट कर पाओगे, उससे फ़ायदा होगा, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री का नोट्स रिवाइज करना, एनसीईआरटी रिवाइज करना 12th का एनसीईआरटी कुछ एक आध चैप्टर्स रिवाइज कर सकते हो, सॉल्यूशन वगैरह हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। मेटलर्जी तो इनऑर्गेनिक में आ जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए, सॉलिड स्टेट हो गया, जो तुम एनसीईआरटी से कर सकते हो। बाकी अपने फिजिकल केमिस्ट्री का नोट्स रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिस्टेक कॉपी अगर तुमने बनाया होगा तो उसको रिवाइज कर लेना। और फिजिक्स का फॉर्मूला शीट जो मैंने तुम्हें दिया है वो तुम 5 मई को कर लेना। अब देखो 6 मई जो ऐसा समय है ना, 6 मई को ज़्यादा स्ट्रेस तुम्हें नहीं लेना, बिल्कुल कूल होकर काम करना है। तो 6 मई में ऐसा सब्जेक्ट करो जो तुम्हें याद करने वाला है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी यार भूलते हैं लोग, तो 6 मई को कर लोगे तो
अपडेटेड रहोगे, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट्स वगैरह अगर तुमने बनाया है तो वो रिवाइज कर सकते हो, या फिर एनसीईआरटी वगैरह कभी पढ़ा होगा, तुमने मार्क करा होगा, तो वो एक बार एनसीईआरटी खोल के पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक इसको देख सकते हो, ठीक है। आई थिंक मुश्किल से 3 से 4 घंटे लगेंगे, तुम आराम से उसमें कर सकते हो, ठीक है। और क्लास 11th का बायोलॉजी का एनसीईआरटी एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि एनसीईआरटी क्लास 11 थोड़ा याद करने वाला, चैप्टर्स उसमें ज़्यादा है, तुम एक दिन पहले उसको पढ़ लोगे तो अपडेटेड रहोगे, ठीक है। उसके बाद अगर तुम्हारा कोई पेपर एनालिसिस वगैरह करना है, मिस्टेक वगैरह देखना है, तो वो तुम 6 तारीख को देख के सो जाना। सुबह सुबह जब उठना है 7 तारीख को तुम्हारा जब एग्ज़ाम होगा, तो एक आध कुछ चैप्टर्स वगैरह रिवाइज करने का मन होगा तो कर सकते हो, नहीं करने का मन कोई बात नहीं, तुमने पूरा कर रखा है, एक फीलिंग ऑफ कंप्लीटनेस के साथ सो जाना, ठीक है। सो ये एक परफेक्ट प्लानिंग था जो मैंने तुम्हें बताया, बहुत अच्छे तरीके से बताया, और इसको तुम इम्प्लीमेंट करो, तुम्हारा फ़ायदा ज़रूर होगा। एंड ऑल द बेस्ट। सिलेक्शन ज़रूर होगा, ये भी मुझे बताना कि भैया सिलेक्शन हुआ या नहीं, एंड होगा यार, होगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।